नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिर मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से मानव अत्याचार एवं दमन तथा दासता से जुड़ी एक और कहानी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जिसकी पटकथा गोरों ने लिखी थी और उसका मंचन किया था अमेरिका की धरती पर। दोस्तों, अमेरिका धरती पर एक ऐसा देश है जहां अश्वेत अफ्रीकी गुलामों के खून और आंसू से उसका हर एक कोना सना हुआ है। दोस्तों, आज अमेरिका जो प्रौद्योगिकी और तकनीकी तथा संपन्नता का सिरमौर बना हुआ है और वहाँ जो बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, खदानें और खेतों के बड़े मैदान तथा भव्यता और ऐशो आराम दिखाई दे रहा है, वह इंसानों के शोषण और अत्याचार की बुनियाद पर टिका हुआ है। यूरोपीय शासकों तथा राजशाही ने विश्व भर में पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए इंसान के शोषण एवं दास बनाने का हर प्रयोग किया, जिसकी प्रयोगशाला बनी अमेरिका की धरती, जहां गोरे प्लांटेशन मालिकों ने मानव श्रम के लिए स्वदेशी जनजातियों और अश्वेत अफ्रीकियों को अपना शिकार बनाया। अमेरिका में बंधुआ मजदूरी की शुरुआत अंग्रेज निवेशकों एवं ब्रिटिश निवासियों द्वारा 1607 में बनाई वर्जीनिया कंपनी ने की थी। इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने जेम्सटाउन, वर्जीनिया तथा यूरोप से लाए गए गिरमिटिया मजदूरों को 4 से 7 साल के लिए बंधुआ मजदूर के तौर पर प्लांटेशन फार्मों पर काम करने के लिए रखा था, जिसके बदले में मालिक को मजदूरों को एग्रीमेंट के अनुसार रहने के लिए जगह, खाने के लिए भोजन और कपड़े के साथ साथ गिरमिट अवधि समाप्त होने के बाद वापसी के लिए जहाज का यात्रा टिकट भी देना शामिल था। शुरू में अंग्रेजों ने अमेरिका में इंग्लैंड, जर्मनी तथा आयरलैंड से गरीब गोरे लोगों पर भरोसा कर जमींदार और प्लांटेशन मालिक नौकर बनाकर लाए। 1863 में अब्राहम लिंकन द्वारा अमेरिका में दासता को खत्म करने की घोषणा के बाद औपनिवेशिक शासकों ने फिर से लोगों को गुलाम बनाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसका नाम दिया गया कर्जे वाली गुलामी अथवा बंधुआ मजदूरी। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं अमेरिका की इसी कर्जे वाली गुलामी की। गोरों ने कर्जे वाली गुलामी की शुरुआत अमेरिका में तब की जब दास प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। दासता पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगने के बाद अमेरिका के अलग अलग राज्यों में यूरोपीय प्लांटेशन मालिकों के कपास, तंबाकू और गन्ने के बड़े बड़े फार्मों पर काम करने वाले गुलाम मजदूर आज़ाद हो गए और उन्होंने आगे काम करने से इनकार कर दिया। आज़ादी मिलने के बाद अश्वेत अफ्रीकी दासों के सामने रहने के लिए जगह और खाने पीने की समस्या पैदा हो गई, क्योंकि वे तो वर्षों से गुलामी करते आ रहे थे, उनका तो अमेरिका में कुछ था भी नहीं। अफ्रीकियों के अतिरिक्त लाखों आयरिश, स्कॉटिश तथा जर्मन गोरे लोग, जिनको 16वीं एवं 17वीं सदी के दौरान गिरमिटिया मजदूर बनाकर अमेरिका लाया गया था, उनके पास भी इतना पैसा नहीं था कि वे जहाज की यात्रा का टिकट खरीदकर अपने देश वापस लौट सके। इसलिए प्लांटेशन मालिकों ने इन लोगों की लाचारी का फायदा उठाने के लिए एक बार फिर से 1865 में गृह युद्ध के बाद चालाकी दिखाते हुए अफ्रीकी लोगों से बटाई वाली खेती करवानी शुरू की, जिसके अंतर्गत बटाई पर खेती करने वाले किसानों को अमेरिका के गोरे भूमिहार लोग बीज, उपकरण तथा रहने के लिए जगह उपलब्ध करवाते थे। बदले में किसानों को उपज का 50% देना पड़ता था। खेती की अमानवीय शर्त तथा मौसम की मार के चलते बटाई पर खेती करने वाले अधिकांश किसान कर्जखोर हो गए। ऊपर से सामंतों द्वारा कर्ज पर वसूले जाने वाले अत्यधिक ब्याज के चलते किसान कभी कर्ज मुक्त नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप
पीढ़ी दर पीढ़ी सामंतों और जमींदारों के यहाँ बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए। इसी तरह के हालात यूरोपीय गोरे गिरमिटिया मजदूरों की भी थी, जिन्हें कर्ज देकर बंधक बनाया गया और उनसे कहा गया कि कर्ज के चुकता होने पर भूस्वामी द्वारा गिरमिटिया मजदूरों को जहाज का वापसी का टिकट दिया जाएगा, जिससे वे अपने देश वापस लौट पाएंगे। भूस्वामियों ने कर्ज का ब्याज इतना अधिक रखा कि वे कभी कर्ज मुक्त हो ही नहीं पाए और उनके देश लौटने का सपना उनके दिल में ही दबा रह गया। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर ब्रिटिश कॉलोनियों से कभी वापस नहीं आ पाए। अमेरिका में नस्ल भेद और रंग भेद का भेदभाव सैकड़ों सालों तक चलता रहा, जिसके कारण लाखों अश्वेतों को मानसिक व शारीरिक तौर पर शोषण एवं हिंसा का शिकार होना पड़ा। नस्ल भेद के चलते ही काले अफ्रीकियों को गुलामी का दंश झेलना पड़ा। दोस्तों, आप यह सोच सकते हैं कि अतीत में घटी इन घटनाओं का आज के समय में क्या सरोकार है। तो बता दें कि पूंजीवाद की जड़ औपनिवेशिक काल में रोपी गई थी, जो आज न केवल फूल फल रही हैं बल्कि स्वरूप बदलकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी भी हो रही हैं। कर्जे वाली गुलामी औपनिवेशिक कालखंड में शुरू हुई थी, जिसका प्रभाव आज भी भारत सहित कई देशों में कर्जों के अलग अलग स्वरूप में देखने को मिलता है। दोस्तों, अब यदि बात करें बंधुआ मजदूरी या कर्जे वाली गुलामी के इतिहास की, तो बता दें कि इसका इतिहास काफी प्राचीन है। बंधुआ मजदूरी अथवा कर्जे वाली गुलामी मानव सभ्यता के विकास के साथ ही शुरू हो गया था। माना जाता है कि इस व्यवस्था की शुरुआत मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में ही, जब इंसान कृषि का विकास करना शुरू किया था, तभी से इस व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बारे में पता करने पर मालूम पड़ता है कि प्राचीन मेसोपोटामिया में 3000 बीसी से 2000 बीसी के बीच सुमेरियन और बेबीलोनियन समाज में कर्जे वाली गुलामी कायम थी, जिसके साक्ष्य ऐतिहासिक अभिलेखों में भी पाए गए हैं। इसी तरह और प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन ग्रीस, रोम तथा प्राचीन भारत और चीन में भी 500 बीसी से 1900 सदी के बीच भारतीय एवं चीनी समाज में बंधुआ मजदूरी और कर्जे वाली गुलामी की प्रथा कायम थी। परंतु 19वीं सदी में इस व्यवस्था का सबसे विभत्स व बर्बर रूप नई दुनिया की खोज करने वाले यूरोपीय देशों की राजशाही तथा गोरे औपनिवेशिक शासकों ने दिखाया। यूरोपीय देशों में सबसे पहले स्पेन ने 1500 से 1800 सदी के बीच एनकोमिंडा नामक एक श्रम प्रणाली को अपने उपनिवेशों में स्थानीय स्वदेशी जनजातियों तथा गैर ईसाई लोगों पर लागू किया, जिसके तहत स्पेन के पूंजीवादी संस्थान और प्लांटेशन मालिकों ने स्थानीय लोगों से जबरन मजदूरी करवाना शुरू किया, जो एक तरह से गुलाम बनाना ही था। दोस्तों, एनकोमिंडा एक स्पेनिश कॉलोनियल सिस्टम था, जिसके तहत स्पेन का राज परिवार जमींदारों को यह अधिकार देता था कि वह अपनी जमीन पर रहने वाले स्वदेशी लोगों को मजदूर बना सकता था, जिसके बदले में भूस्वामी को मजदूरों को भोजन, फसलें और पैसा देना होता था। स्पेन ने सबसे पहले इस व्यवस्था को अमेरिका में लागू किया, जिसके लिए स्पेन के धनी भूस्वामी गरीब गोरों और स्थानीय स्वदेशी जनजाति के लोगों तथा गुलामी से मुक्त हुए अश्वेत अफ्रीकियों को पैसा देकर उनसे जब तक कर्ज की अदायगी नहीं हो जाती थी, तब तक गुलामों की तरह खटवाते रहते थे। दोस्तों, वर्तमान दौर में कई देशों में कर्जे वाली बंधुआगिरी को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जा चुका है। फिर भी खासकर कंपनी, कारखानों, कृषि कार्यों, घरेलू कामकाज तथा ईंट भट्ठों पर दक्षिण एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में आज भी मौजूद है। अब आते हैं अमेरिका में गुलामों के वंशजों और बंधुआ मजदूरों की संतानों की वर्तमान में हालात कैसे हैं। दोस्तों, अमेरिका में गुलामों के वंशजों को अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है, जिनकी अधिकांश जनसंख्या अमेरिका के दक्षिण पूर्व में जॉर्जिया, टेक्सास, फ्लोरिडा, लुसियाना, नॉर्थ कैरोलिना एवं मिसिसिपी, अल्बामा इत्यादि क्षेत्रों में रहती है। अमेरिका का यही वो क्षेत्र है जहां अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया था। इसके अतिरिक्त
अश्वेत अफ्रीकियों की बहुत बड़ी आबादी अमेरिका के शहरों में भी रहती है। जहां तक बात रही इनके सामाजिक आर्थिक स्थिति की, तो इनके हालात में पहले से ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी गोरे लोगों की तुलना में इनके सामाजिक व आर्थिक स्थिति में काफी अंतर है। अभी भी अमेरिका में अश्वेतों और गोरों के बीच आर्थिक असमानता की खाई बनी हुई है। रोजगार के मामले में बात करें तो अफ्रीकी मूल के लोगों की संख्या उच्च श्रेणी के रोजगार में बहुत कम है। यही नहीं, गोरों और कालों के बीच मिलने वाले वेतन में भी काफी अंतर होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अश्वेतों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अधिकांश काले छात्र अल्प वित्त पोषित स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, जिनका परिणाम दूसरे स्कूलों और कॉलेजों की अपेक्षा बहुत औसत दर्जे के होते हैं। अमेरिका में अभी भी काले लोगों को सामूहिक कारावास की कठोर सजा गोरों की तुलना में सिस्टम के चलते जातिगत भेद को लेकर अधिक दी जाती है। अमेरिका में आज भी काले लोगों पर पुलिस की नजर हमेशा बनी रहती है। अमेरिकी पुलिस के बर्बरता का शिकार अश्वेत अफ्रीकियों को आज भी होना पड़ता है। फ्लाइट की मौत इस तरह की घटना का ज्वलंत उदाहरण है। नस्ल भेद एवं भेदभाव की नीतियों के चलते अमेरिका में काले लोगों को आज भी रोजगार, घर लेने तथा कानूनी मामले में भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। दोस्तों, यह रही कहानी अमेरिका की कर्जे वाली गुलामी की। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में भारत में बंधुआ मजदूरी की कहानी के साथ। नमस्कार।